ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती। बापू गांधी ने भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराया और आज है नवरात्रि। तो विश्व के बापू ने इस सारे विश्व को अज्ञानता और विकारों की गुलामी से मुक्त कर भारत को स्वर्ग बनाया। तो ये यादगार हम सभी बच्चों का है। शिव बाबा ने आकर के सबसे पहले हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जिस ज्ञान के आधार से हमने अपने आप को रियलाइज़ किया मैं कौन हूँ। जैसा कि परसों बाबा कह रहे थे कि जब हम मैं को पहचानते हैं, आत्मा को पहचानते हैं, तब ही बाबा से योग लगता है और उस योग से हम आत्माएं पावन बनती हैं, अर्थात असुरों का संहार होता है। तो बाबा ने पहले हमारा ज्ञान से श्रृंगार किया, फिर योग से शक्तियाँ प्रदान की, तो श्रृंगारी मूर्त सो फिर संहारी मूर्त बनी, जिन्होंने न केवल अपने दुश्मनों का नाश किया, विकारों को समाप्त किया, परंतु विश्व से इन विकारों को खत्म करने के निमित्त बने। तो अज्ञानता से जगा करके ज्ञान का प्रकाश दिया, शक्तियाँ प्रदान की, जिसका यादगार आज भी लोग 9 दिन तक नवरात्रि के रूप में मना रहे हैं। दूसरा विशेष, रोज रात्रि को लोग गरबा करते हैं। तो ये किसका यादगार है? जब हमने असुरों पर, विकारों पर विजय प्राप्त की, तो ये सारा एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक के हैं, एक हैं। तो वहाँ हमारे संस्कारों की रास हुई, मिलन की रास। तो देहे भान को जब भूलते हैं तब ये संस्कार मिलन की रास होती है। तो अभी भी सारी रात जाग कर के गरबा करना, तो ये किस बात की निशानी? देहे भान को छोड़ उस खुशी से संस्कार मिलन की हम रास करते हैं। तो अपने इस यादगार पर्व की स्मृति में रहते हुए ये 9 दिन हम सब ये संकल्प करेंगे कि शिव शक्ति ये हमारा कंबाइंड स्वरूप है। जो भी हमारे पास में आए उनको हमारे द्वारा सूक्ष्म में कोई ना कोई प्राप्ति हो, और साथ ही साथ इस श्रेष्ठ स्मृति के आधार से वायुमंडल को परिवर्तन करने का भी हम अपना दृढ़ संकल्प रखेंगे। नुमा शाम अमृत वेला विशेष शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में स्थित होकर के हम योग का अभ्यास करेंगे। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। 3 तरीके। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत। झूठ बोलना, बाप का कायदा है श्रीमत और सच बोलना। प्रश्न है, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? तो बाबा ने कहा है,
नहीं, विचार सागर मंथन करते हैं, चिंतन चलता है तो आश्चर्य लगता है। तो वो बाबा ने कहा कैसा ये बेखद का वंडरफुल नाटक है जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ, वो फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक फीचर न मिले दूसरे से। दूसरी पॉइंट है कैसे बेखद का बाप आकर के सारे विश्व की सद्गति करते हैं। पढ़ाते हैं। ये भी वंडर है। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों सालिग्रामों को समझा रहे हैं। बाप शिव और सुनने वाले सालिग्राम। क्या समझा रहे हैं बाबा? क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और ये समझाने वाला है भी एक ही बाप। और तो जो भी आत्माएं अथवा सालिग्राम हैं, सबके शरीर का नाम है। बाकी एक ही परमात्मा है जिसको शरीर नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। बाबा ने कहा पार्ट बजाने के लिए तो सब यहाँ ही आते हैं। ये भी समझाया है। एक तो पार्ट का बाबा ने समझाया, दूसरा बाबा कहते हैं ये भी समझाया है विष्णु के दो रूप हैं। शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं। तो ये सब बैठ बाप समझाते हैं। बाप कब आते हैं? हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग पर, जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, तब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तब कब आते हैं बाबा? हाँ, दुखी होते हैं तब। तो बाबा ने कहा जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश होना है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वो तो सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कर नहीं सकते। वही एक परम आत्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता। शरीर है ही नहीं उनको, तो उनके शरीर का कोई नाम नहीं है। और जो भी हैं
सबके शरीरों पर नाम पढ़ते हैं। ये भी समझते हो मुख्य मुख्य जो हैं वो तो सब आ गए। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई है। अंत में बाप ही चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं, शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं, जबकि इस पुरानी दुनिया को बदलना होता है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है, अर्थात दुख धाम से सुख धाम होता है। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करने। पहले क्या है? नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। विनाश की तो सारी तैयारियां शुरू भी हो गया है। तो बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं, आसुरी गुण पलटने हैं। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का बाबा ने का वर्णन चार्ट में दिखाना चाहिए। चार्ट में दोनों चीज़ों को लिखो, दैवी गुण भी और आसुरी गुणों के। चार्ट में कैसे आसुरी गुण दिखाएंगे? आसुरी गुण चार्ट में कैसे दिखाएंगे? हाँ, अपने चार्ट में मैं कैसे कलयुगी मनुष्यों का लिखूंगी? आसुरी गुण बाबा ने ऊपर ही कहा ना कि रावण का कायदा क्या है? झूठ बोलना, श्रीमत के खिलाफ चलना, तो वो आसुरी गुण हुआ। तो बाबा ने कहा चार्ट में दिखाना होता है, अपने को देखना है, हम किसको तंग तो नहीं करते हैं। लिखो चार्ट में, हम किसी को तंग तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते हैं, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। तंग करना, झूठ बोलना, श्रीमत के खिलाफ चलना। तो बाबा ने कहा झूठ बोलना, किसको दुख देना, तंग करना, ये है रावण के कायदे। समझा? और वो है राम के कायदे। श्रीमत और आसुरी मत का गायन भी है। आधा कल्प चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं। 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं। फिर बाप आकर के श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं। आसुरी गुणों को बदलना है। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो क्या होगा जगमाल भाई? आसुरी गुण रह गए तो क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का होता जाता है। ये भी समझते हो कि अभी ये है
पुरुषोत्तम संगम युग। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं तो सिद्ध होता है कि पुरानी दुनिया ज़रूर खलास होनी है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा होनी है, ये भी पक्का निश्चय है, इसलिए सब सर्विस में लगे हुए हैं। सबको पक्का निश्चय है कि नई दुनिया की स्थापना का कार्य बाबा हमारे द्वारा करा रहा है, हमारे द्वारा ये कार्य होना है। तो बाबा ने कहा कोई ना कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं, ज़रूर पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा। जब बाबा आता है तो पहले पहले ज़रूर थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं, है ना। लाखों की अंदाज में ब्रह्मा एक, उसके द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं। ब्राह्मण कुल तो ज़रूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शिव बाबा के बच्चे। तो हम सब आपस में भाई भाई हैं। असल में भाई भाई हैं, वास्तव में तो हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा का बनने से तुम बनते हो भाई बहन। फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। ब्रह्मा मुख वंशावली संतानों का परिवार कितना, हमारा बाबा और उसके हम बच्चे भाई बहन, यहाँ तीसरा कोई भी संबंध है ही नहीं। तो बाबा ने कहा जब दैवी दुनिया में जाएंगे तब फिर नए संबंध बनते जाएंगे। फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल है, ब्राह्मण कुल। इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, राजधानी थोड़े है, यहाँ कोई राजा ही तो है ही नहीं ब्राह्मणों की, इसलिए इसको डायनेस्टी नहीं कहेंगे। राजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की है। डायनेस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। शुरू से लेकर पवित्र डायनेस्टी और अपवित्र डायनेस्टी चली आई है। दोनों राजधानियां हैं ना, दोनों राजाएं होकर के गए। तो बाबा ने कहा पवित्र डायनेस्टी देवताओं की ही चली है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले ये भारत हेवन था, तब पवित्र डायनेस्टी थी। बाबा कहते हैं उनके चित्र मंदिर में कितने आलीशान बने हुए हैं, और कोई के मंदिर नहीं हैं, इन देवताओं के ही बहुत मंदिर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चों को समझाया है कि और सबके शरीर के नाम बदलते हैं, इनका एक ही नाम रहता है शिव। शिव भगवानो वाच
कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। बाप बिगर और कोई बाप का परिचय दे ना सके। क्या पहली बात, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, बाप बिगर कोई भी भगवान का परिचय दे नहीं सकते, क्योंकि वो बाप को जानते ही नहीं हैं। यहाँ भी बहुत हैं जिनकी बुद्धि में नहीं आता है कि बाप को कैसे याद करें, मूंझते हैं। इतनी छोटी छोटी बिंदी, फिर उनको हम याद कैसे करें? भूल जाती है, दिखाई नहीं देती है। इतनी छोटी छोटी बिंदी, उसको हम याद कैसे करें? मुश्किलात होती है बाबा को याद करने में। छोटी बिंदी याद करने में मुश्किलात होती है? नहीं। ये नयों के लिए है। तो बाबा ने कहा, यहाँ भी बहुत हैं जिनकी बुद्धि में नहीं आता हम बाप को कैसे याद करें। या मूंझते रहते हैं, ये बुद्धि में नहीं आता हम बाप को कैसे याद करें। तो बाबा ने कहा, मूंझते रहते हैं, इतनी छोटी सी बिंदी, उनको याद कैसे करें? शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते हैं। ये भी गायन है कि भ्रकुटी के बीच चमकता अजब सितारा। सितारा अर्थात आत्मा, सितारे मिसल है। आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग की बड़े रूप में पूजा होती है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, तो शिव बाबा को भी वो देखने में कैसे आएगा? भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें? क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। तो पूजा के लिए फिर ज़रूर बड़ी चीज़ चाहिए ना। बिंदी मंदिर में रखी हो, फूल रखो, ढक गया, कहाँ है, कौन कैसे पूजा करेगा, इसलिए उसका बड़ा बड़ा स्वरूप बना दिया। शालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाते हैं। एक तरफ अंगुष्ठे मिसल भी कहते हैं, फिर सितारा भी कहते हैं। आत्मा को अंगुष्ठे समान भी कहा, सितारा भी कहा। तो बाबा ने कहा, अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है। आधा कल्प की बड़ी चीज़ की पूजा की है। देहधारी हो गए। आधा कल्प की बड़ी चीज़ की पूजा की है। अब फिर बिंदी समझना, इसमें मेहनत भी है, देख भी नहीं सकते हैं। बड़ी चीज़ हो तो देखने में भी आए ना। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो फिर शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, जो फिर निकलती है तो कोई भी उसको देख नहीं सकते। बड़ी चीज़ हो ना सके, बड़ी हो तो देखने में आए ना। बाप भी ऐसे बिंदी है, परंतु वो है ज्ञान का सागर, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र हैं फिर भक्ति मार्ग के। इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाए? तो कहते हैं व्यास भगवान ने। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया नहीं, ये तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं। ज्ञान तो उसमें है नहीं, ज्ञान सागर एक ही बाप है। शास्त्रों में ज्ञान की सद्गति की बातें नहीं हैं। सुना सबने क्या कहा बाबा ने?
तो बाबा कहते हैं हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र हैं। शिव बाबा तो है ही परम आत्मा। अभी तुम समझते हो कि आत्माएं सब आपस में ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स में ज्ञान हो न सके। जो किसको ज्ञान देकर और सद्गति करें, सद्गति करने वाला है ही एक बाप। इस समय ब्रदर्स भी हैं, बाप भी हैं। तो बाप आकर के सारे विश्व की आत्माओं को सद्गति देते हैं। विश्व का सद्गति दाता है ही एक। श्री श्री 1008 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात तो एक ही है। अभी तो है आसुरी राज्य। संगम पर ही बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए। गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए। गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए। यही बताए हर मानव को कैसे जीवन सुखी बनाए। गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। समझो तो समझ में आए। मन से 5 विकार निकालो, जीवन बदल ही जाए। योगी बनो, पवित्र बनो, बाबा ये संदेश सुनाए। योगी बनो, पवित्र बनो, बाबा ये संदेश सुनाए। गुण अवगुण में अंतर है क्या, सबको बाबा यही बताए।
तो बाबा ने कहा, तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। ये भी समझाया है पतित पावन एक ही निराकार बाप है। कोई भी देहधारी पतित पावन हो न सके। पतित पावन परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीताराम भी कहें तो भी बाप ने समझाया है भक्ति का फल देने भगवान आता है। तो सभी आत्माएं सीताएं ठहरी। तो बाबा ने कहा, ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम एक राम जो सभी को सद्गति देने वाला है। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। ड्रामा अनुसार तुम ही 5000 वर्ष के बाद आए हो। तो बाबा ने कहा, अभी तुम सब पढ़ रहे हो, फिर 5000 वर्ष के बाद यही सुनेंगे जो आज पढ़ रहे हो, फिर 5000 वर्ष के बाद यही पढ़ेंगे। स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं, ये सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चली है, वही कल्प बाद हूबहू रिपीट होगी। अभी आप अगर ठंडे बैठे होंगे, मुरली मिस कर रहे होंगे, तो फिर क्या होगा? कल्प के बाद फिर मिस होगी। अभी अटेंशन से पढ़ रहे होंगे तो फिर कल्प के बाद भी अटेंशन से पढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा, हूबहू 5000 वर्ष बाद फिर पढ़ेंगे। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। जो भी देखेंगे, सेकंड बाय सेकंड नई चीज़ दिखाई पड़ेगी। चक्र फिरता रहेगा, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। तो बाबा ने कहा, इनकी डिटेल तो बहुत है, मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती हैं। जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप समझाते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। तो बाबा ने कहा, बाप आकर के अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अभी तुम जानते हो बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने। ये भी कायदा, ये भी गायन है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो बाबा ने कहा, इसमें समझानी बहुत अच्छी है, कैसे नई सृष्टि की स्थापना का कार्य परमात्मा करते हैं। तो इस चित्र में ये समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी ज़रूर अर्थ होगा ना, परंतु सिवाय बाप के कब और कोई समझा न सके। चित्र तो बहुत हैं, परंतु एक की भी समझानी कोई के पास है नहीं। तो बाबा ने कहा, ऊंचते ऊंच शिव बाबा, उनका भी चित्र है, परंतु उनको भी कोई जानते नहीं हैं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो। बाबा कहता है उसको छोड़ दो, उनकी दरकार नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी तो यहाँ होती है। वो तो साक्षात्कार की बात है।
जैसे यहाँ इसमें बैठ बाप समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं। है तो वहाँ भी ब्रह्मा बाबा ना, तो वहाँ उनका संपूर्ण स्वरूप है, तो उसको कर्मातीत शरीर से फिर बाप मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहाँ तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो यहाँ की है, बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सतयुग में देवी देवता थे जिनको फिर 5000 वर्ष हुआ। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई ये भी कोई जानते नहीं हैं। और धर्मों के बारे में तो सब जानते हैं, क्राइस्ट कब आया, इब्राहिम कब आया, तो बाबा ने कहा और धर्मों के बारे में तो सब जानते हैं। और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं, किताब आदि भी हैं। लाखों वर्ष की कोई भी बात हो नहीं सकती, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम की नहीं। हर बात बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अच्छी रीति धारण करो। बाप मुख्य बात यही है, बाप की याद। ये याद की दौड़ी है, रेस लगानी है। तो बाबा ने कहा रेस होती है ना, कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांधकर फिर दौड़ते हैं। खेलते हैं ना, दो पैर बांध देते हैं और दौड़ाते हैं, कोई अकेले दौड़ते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहता है जो जोड़ी हैं वो इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। दोनों साथ में चलते हैं या एक का पुरुषार्थ ढीला और एक का पुरुषार्थ तीव्र है। रेस में कैसी चलती हैं जोड़ियाँ? साथ साथ, दोनों साथ साथ चलते हैं? नहीं है, है दोनों का पुरुषार्थ एक जैसा है, दोनों का पुरुषार्थ एक जैसा है, फर्क नहीं है दोनों में कोई। हाँ, दौड़ दोनों रहे हैं, वो राइट है। सोचते हैं सतयुग में भी ऐसे इकट्ठी जोड़ी बन जाए। कौन कौन सोचता है? जरा हाथ खड़ा करो तो जोड़ियाँ, कि सतयुग में हम दोनों साथ में हो। हाथ खड़ा करिए। क्यों धीरे धीरे 3-4 हाथ खड़े हुए, बाकी सबको नहीं चाहिए? चेंज चाहिए, संस्कार नहीं मिलते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा कोई कोई कहते हैं सतयुग में इकट्ठी जोड़ी बन जाए, भल नाम रूप तो बदल जाएगा, वही शरीर थोड़े ही मिलता है, शरीर तो बदलता रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फीचर्स तो दूसरा होगा, परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए। किस बात का? बाबा ने कहा वंडर लगना चाहिए, जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड चलती है, पास्ट हुई, वो फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। कितना वंडरफुल नाटक है, और कोई समझा नहीं सकते। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही। सब तो श्री कृष्ण नहीं बन जाएंगे, फीचर्स सबके डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है, एक का फीचर्स न मिले दूसरे से।
वही खेल हूबहू रिपीट होता है। ये सब विचार सागर मंथन कर आश्चर्य खाना होता है कि कैसे बेखत का बाप आकर के पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं आदि भी बहुत सुनी। अब बाप कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ। अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है। ये नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा। कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते यहाँ जाएंगे तो भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो भगवान को क्यों आना पड़ता। समझा, शास्त्रों से काम नहीं हुआ ना, पढ़ते आए द्वापर से और ही गिरती कला हुई, तो फिर मुझे क्यों आना पड़ता। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे। आधा कल्प तुम ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान ही बन गए हो। तो बच्चों को सृष्टि चक्र का राज समझाते रहते हैं और दैवी चलन भी हमारी दैवी चलन है। तो बाबा ने कहा सृष्टि चक्र का राज समझाते रहते हैं, परंतु दैवी चलन भी चाहिए। एक तो किसको दुख नहीं देना है, ऐसे नहीं। जब बाबा कहता है ना किसी को दुख नहीं दो, तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं। कोई को विष चाहिए वो नहीं देते हो तो ये कोई उनको दुख देना हुआ। सुना, अकेले चलते हैं ज्ञान में और नई पवित्रता की धारणा के लिए बाबा कह रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको दुख दिया, ऐसे नहीं। ये कोई दुख देना है ऐसे तो बाप कहते नहीं। कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं, बाबा को कहना पड़ रहा है, कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं, बाबा कहते हैं ना कि किसको दुख नहीं देना चाहिए। अब ये विष मांगते हैं, उनको देना चाहिए, नहीं तो ये भी किसको दुख देना हुआ। कई बच्चे ऐसा कहते हैं, ये भी तो उस आत्मा को दुख हुआ ना, तो दुख देना हुआ। ऐसे समझने वाले, दूसरा टाइटल दे रहा है, पहले बुद्धू कहा, ऐसे समझने वाले मूढ़मती हैं। मूढ़मती। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना ही है। आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते, वो तो कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं है। समझा, आत्मा निर्लेप है। बाबा ने कहा ऐसे भी सिखलाते हैं, कितनों को पकड़ कर ले आते हैं, बाहर में भी हैं, छी चीज़ें नहीं खाते हैं, माइनॉरिटी होती है और तुम्हारी है। बाबा ने कहा तुम्हारी भी माइनॉरिटी है। इस समय तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। तो बच्चों को यही शिक्षा मिलती है। जरा बोलो तो सही, कौन सी शिक्षा बाबा दे रहा है। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है, हाँ, दैवी गुण धारण करो, छी वस्तु कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी है। सुना क्या शिक्षा दी।
दैवी गुण धारण करो, छीछी वस्तु कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, अपने चार्ट में देखना है हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। दूसरा, झूठ तो नहीं बोलते हैं। तीसरा, किसको तंग तो नहीं करते हैं। दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन भी धारण करनी है। पवित्र जरूर बनना है। कोई भी छीछी वस्तुएं नहीं खानी हैं। पूरा वैष्णव बनना है। रेस करनी है। वरदान है, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। स्लोगन है, इसको बाबा ने विस्तार किया है। बाप का फरमान है, सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो। चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब कुछ बाप के हवाले कर दो। बुद्धि को खाली करो। बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ। सारे दिन का जो किचड़ा जो बोझा है, अच्छा या बुरा जो भी है, तो वो बाबा कहता है बाबा को देकर बुद्धि खाली करके फिर क्या करो, बाप के साथ ही सो जाओ। अकेले नहीं, अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी संकल्प आते हैं। ये कमज़ोरी बाबा ने नोट कराई। जब अकेले सोते हो तब व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी अलवेलापन है। इस अलवेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। आज का सम्मान है, मैं मास्टर दाता हूँ। नहीं, पुराना है।
आज का सम्मान है, मैं उदारचित और परोपकारी हूँ। जैसे बाप के संस्कार सदा उदारचित, कल्याणकारी, निस्वार्थ, रहमदिल, परोपकार आदि के हैं, ऐसे आप बच्चों के भी संस्कार हों। सदा आपस में एक मत, स्नेही सहयोगी बन संस्कार मिलन करना, यही महानता है। संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। ये 9 दिन तो करेंगे ना, वो तो गरबा में करेंगे, लेकिन घर में परिवार में भी संस्कार मिलन की रास, किसी की किसी से भी टक्कर ना हो। तो बाबा ने कहा, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को और समय को समीप लाना है। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता और समय को समीप लाना है। ओम शांति।